अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? कैसा लग रहा है पुराना पाकिस्तान? सुकून है? मज़ा आ रहा है? असल में काफ़ी अवाम चीख रही थी कि खान को हटाओ, खान को निकालो, ये इसकी टीम अच्छी नहीं है, इसको सियासत करना नहीं आती, इसको एक खाली बल्ला दे दें, एक खाली ग्राउंड में छोड़ दें। मेरा सवाल उनसे ये है कि अब की जो रियासत है वो 30-32 सालों से है, उनका तजुर्बा खान से ज़्यादा है, वो बहुत एक अजीम ख़ानदानों में से हैं, अजीम लीडर्स। उनको क्यों नहीं रोक रहे? अब वही बल्ला उनके हाथ में आ गया, खुले आम वो इनविजिबल बल्ले के साथ घूम रहे हैं। मजे की बात, उन्होंने बल्ला भी उल्टा पकड़ा हुआ है। अब अगर फैक्ट्स और फिगर्स पर बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि यार ये फेवरेटिज्म की तरफ जा रहा है, ये तो खान का बंदा है। मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मेरा सवाल आज की रियासत से है, मेरा सवाल आज के हुक्मरान से है। मेरा एक यहाँ पे एक आने का मकसद ये है कि मैं अपने सवालात रिकॉर्ड पर लेकर आऊँ। मेरा पहला सवाल ये है कि आज जो शरीफ खानदान है वो बिला वजह अनरिलेटेबल कंटेंट, एडवर्टाइजमेंट की तस्वीर में, इमेजेस में दे रहा है अपना कंटेंट। उस कंटेंट की जो वर्थ है वो मिलियंस में है। उस कंटेंट से आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं। मुफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि भाई पेट्रोल जो है वो अमीरों की खुराक है, तो गरीब एक दूसरे के कंधे पर जाते हैं। फिर मुफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि जो पेट्रोल है वो पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उससे कौम पर कोई असर नहीं होता। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको बताता हूं कि कौम पर क्या असर हुआ है इस पेट्रोल का। पाकिस्तान की टेक्सटाइल 17.17 बिलियन इंक्रीज होगी। फ्यूल हाइक की वजह से पाकिस्तान में फैक्ट्रीज बंद होने का इम्कान। गैस 45% महंगी कर दी। स्टॉक एक्सचेंज 750 पॉइंट से नीचे चला गया। ट्रांसपोर्ट 20% बढ़ गई। बिजली 24% बढ़ गई। कुकिंग ऑयल 545। SWVL की जो ट्रांसपोर्ट चलती थी इन सिटीज़, जो डेली स्टूडेंट्स को, ऑफिस बॉयज़ को एक जगह से दूसरी जगह सुकून से एसी में पहुंचाती थी एक सस्ते रेट पर, वो बंद हो गई। आप मईशत के साथ सिंपली खेल रहे हो। इन हुक्मरानों को ये भी नहीं पता कि पेट्रोल की बू किस तरीके की होती है। क्या कभी इन्होंने बिजली का बिल भरने के लिए लाइन पर खड़े हुए हैं? क्या कभी इन्होंने पेट्रोल भरवाने के लिए अब खुद गाड़ी ड्राइव करके गए? क्या कभी इन्होंने बंद कमरे में 2 कमरों के घर में 12 घंटे बिना बिजली के गुजारे? इनको ये एक्सपीरियंस ही नहीं है कि ये हालात किस तरीके के होते हैं। उसके बाद इनके जो एक मारूफ एक सपोर्टर हैं, इनके मेंबर हैं, वो कहते हैं कि खान साहब ने जानबूझकर पेट्रोल नहीं बढ़ाया था कि अगली हुकूमत आएगी, उनको ये पता था कि मेरी हुकूमत जाने वाली है। जब आपको ये पता था कि उसकी हुकूमत जाने वाली है तो आपने जाने दी क्यों? 1-1.5 साल रह गया था, कोई एक बंदा ऐसा नहीं था जो खान को कहे कि नहीं, यू आर ऑन योर पॉइंट। आपने जल्दबाजी की या आपसे करवाई गई। अब हुकूमत का जो बोझ है, एक ही खानदान का एक फर्द कहता है ये हम नहीं लेंगे, एक फर्द कहता है कि नहीं ये हम सुधारेंगे। बेसिकली मसला ये है कि इनको सियासत करने नहीं आती, लेकिन ये इनसे ज़ार नहीं होता। मैं ये चाहता हूँ कि आप सीधा सीधा बोल दिया करें कि भाई हमें महंगाई घटाना, बढ़ाना, ये बिजली, ये गैस, ये ट्रांसपोर्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ये सारे जो भी मसले हैं इनको हमें रिजॉल्व करना नहीं आता। पाकिस्तान एक तबेला है,
जिसका चलो हम थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि हम गोबर उठा लें, तो फिर चलो समझ में आती है बात। आज 210 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है। 210 रुपए पेट्रोल का मतलब आपका आटा, आपकी चीनी, आपकी ट्रांसपोर्ट, आपके पास जो पानी के टैंकर आते थे, जो माफिया चलती थी, इवन आपके घर का दूध वाला, उसने भी अपने रेट बढ़ा दिए। इवन आप जहां बाइक बंद करके पार्क करते थे, पार्किंग में अगर आप पार्क करते हो बाइक गाड़ी, तो आपको पता होगा उन्होंने अपने रेट 3 गुना बढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनरेटर चलता है, पेट्रोल महंगा हो गया है, तो रात को हमें लाइटिंग यहाँ पे चाहिए, लाइट चली जाती है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर 2 घंटे लाइट गई तो मैं आप सबको फायर कर दूंगा, अपने स्टाफ से मुखातिब होकर कहा। अगले ही पल केई के स्पोक पर्सन कहते हैं कि 17 घंटे लाइट जाने का इम्कान है। मुझे ये बताएं कि ये जो बातें आप करते हैं, ये बंद कमरे में अपनी किसी इमेजिनेशन में जाकर करते हैं, या आप ये जो बातें करते हैं वो आपकी कहीं पे भी सुनी नहीं जाती। पाकिस्तान में महंगाई का बहरान खान की वजह से आया था, जो इन्होंने मुद्दा उठाया कि खान ने महंगाई बढ़ा दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, और क्या कहते हैं कि हमने लॉन्ग मार्च की है तो चलो 10 रुपये घटा है पेट्रोल। खान तो चला गया, अब ये महंगाई कौन बढ़ा रहा है? जितना मेरा मानना है कि ये पाकिस्तान एक यूएसए का, अमेरिका का एक गांव है छोटा सा, जिसका नाम है पाकिस्तान, और नीचे एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है गरीबाबाद। यहां की कोई लीडरशिप नहीं है, यहां की कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर ये सारी चीजें हमें मैनेज करनी है, हम कौम को मैनेज करनी है, हम अवाम को मैनेज करनी है, तो आप लोगों को हमने अपने सर पर मुसल्लत क्यों किया है? सवाल तो ये है पूछने का। जवाब कोई भी नहीं देगा। जवाब मांगने जाओ तो ऑर्डर मिलता है, जवाब मांगने जाओ तो आप मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हो, जवाब मांगने जाओ तो आप फलां पार्टी से हो, जवाब मांगने जाओ तो मीडिया बिक चुका है, जवाब मांगने जाओ तो अवाम की जो एक लेवल है, एक स्टेज है, उस स्टेज से आप पार हो जाते हो। चलें जी, आप जवाब नहीं देते हमें, आप हम पे उल्टा गुस्सा करते हैं, आप हमें उल्टा बोलते हैं कि चलो ये बिकाऊ है, ये किराए पे। मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। आज खान गलत करेगा, हम खान को बोलेंगे। शरीफ खानदान गलत करेगा, हम शरीफ खानदान को बोलेंगे। पीपल्स पार्टी गलत करेगी, हम पीपल्स पार्टी को बोलेंगे। हमारा मौकिफ ये है कि हमें रिलीफ क्या मिल रहा है। 24 अरब की चोरी शरीफ खानदान पे केसेस, आप 48 अरब की कर लो, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है। हम वाहिद मुल्क हैं जो अफगानिस्तान से अच्छा इंसाफ देता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से सिर्फ अच्छा इंसाफ देता है। अफगानिस्तान में क्या क्या होता है ये सबको पता है। हमें अब कोई लेना देना नहीं है। आप 24 अरब की चोरी करो, 48 अरब की चोरी करो, 100 अरब की चोरी करो, क्योंकि ये आपका एक जागीरदारी निज़ाम है। अब अवाम को तो रिलीफ दो। आपने बोला 250 अरब का कोई फिगर बताया कि गवर्नमेंट को भरना पड़ता है पेट्रोल की वजह से, ये वो वगैरह वगैरह। 30 रुपये आपने पर पर्सन बढ़ा दिए, 30 रुपये आपने पर पर्सन बढ़ा दिए, उससे हुए 750 अरब। 750 अरब आपको फायदा मिला, 250 अरब आपने अपना नुकसान निकाल दिया। बाकी का क्या करेंगे? उसका कोई प्लान नहीं है। फिर जी वो एक बीबी आती हैं, अब मैं नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता उनके। वो बीबी आती हैं, वो कहती हैं कि
जो रेडी वाला है, जो मजदूर है, जो स्टूडेंट है, जो स्ट्रगलर है, जो हसल में है, उसे हम 2000 रुपये देंगे। चलें जी, 2000 रुपये की आपने हमें खर्ची दी, हमें आपने लिफाफा पकड़ाया 2000 रुपये में, चलो हम अपनी बाइक को थोड़ा बहुत हम चलो मेंटेन भी कर लेंगे। 786 पे भाई कॉल करें, 786 पे हमने कॉल की, 786 पे हमने जैसे कॉल की तो वहां पे हमें बताते हैं कि 2 रुपये आपके डेली चार्जेस होंगे विथ टैक्स। 2 रुपये के साथ जो टैक्स है वो चलें आप कर लें 4-4.5 रुपये हमें डेली के इस एप्लीकेशन के पैसे देने होंगे। पर बंदे के हो गए 1450 रुपये। पर बंदा 1450 रुपये दे रहा है, चलो 1 लाख बंदों से आपने 1450 रुपये लिए, बाकी छोड़े आप 22 करोड़ आवाम को, आपने 1 लाख बंदों ने ये एप्लीकेशन पे अपने 2 रुपये 4 रुपये दे दिए। 1 लाख बंदों के बनते हैं 14 करोड़ 24 लाख समथिंग। आपने 1 लाख अवाम में से तो 14 करोड़ रुपए कमा लिए। उस अवाम में से आपने उस अवाम को रिलीफ दिया, या उस अवाम में से जो भी उसका बाकी जो खुरचन थी उसकी वो भी उखाड़ ली। देखें, बातें करने पे आए तो बहुत सी बातें हैं। मैं एक दफ्तर में बैठा हुआ होता हूँ, मुझे यहाँ पे अंदरूनी सिंध के हालात ज़्यादातर दिखते हैं। इनको तो पता भी नहीं होगा, इनके तो मैं कहूँ कि इनके तो जो बाथरूम साफ करने वाले हैं, इनके जो कुक हैं, इनके जो गार्ड्स हैं, उनको भी पता नहीं होगा कि ये मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भी एक आम शहरी से अच्छी ज़िंदगी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि खुदारा जो आप अपनी हायर अथॉरिटीज़ हैं, अपने जो हायर अथॉरिटीज़ के मसले हैं, जो आपकी लॉबी के मसले हैं, वो अपनी लॉबी तक रखें। बेगर्स कांट बी चूजर्स, बट बेगर्स आर अलाइव। एनी टाइम बेगर्स कैन बी अ फाइटर। उसके बाद आप क्या करोगे? अवाम 10 साल पहले आप देख लें और अवाम को आज देख लें, 10 साल में अवाम को शऊर आ गया है, वो आपकी गर्दन तक पहुंच सकती है। मेरा सिर्फ ये है आपसे एक बहुत सी एक अर्जी में आपको हाथ जोड़कर ये कहना चाहूँगा कि खुदारा अपने मसले अपने आप तक रखें। जो भी आपको ऑर्डर्स आते हैं वो आप अपनी एक पॉलिसीज़ में ही, अपने ही उसमें आप 30-32 सालों से सियासत में हैं, आपको पता है कि किस तरीके से क्या करना है। खुदारा आवाम को रिलीफ दें। आवाम को रिलीफ देंगे तो आवाम आपको भी जीने देगी, आवाम आपके वोट को इज्जत देगी। खान साहब का जो भी बयान उठा लो, खान साहब की जो भी तकरीर उठा लो, देखिए मैं ये बात इस वजह से नहीं कर रहा कि मैं दिखाऊं कि मैं फेवरेटिज्म में नहीं हूं, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा। खान साहब की कोई भी तकरीर उठा लो, 30% अवाम पे होती है, 10% इस्लामिक टच होता है, 60% शरीफ खानदान और जरदारी के पीछे होता है। हम लोग किधर स्टे करते हैं यार? मुल्क हमसे चलता है, आप 4-5 जनों से नहीं चलता मुल्क। खुदारा हमारे लिए सोचें। अल्लाह हाफ़िज़।